हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं राहु का कुंभ राशि में और केतु का सिंह राशि में गोचर देश दुनिया पे क्या प्रभाव लेकर आएगा। सबसे पहले तो अगर क्योंकि हम देश दुनिया की बात कर रहे हैं, हम कोई असेंडेंस या मून साइन की बात नहीं कर रहे, तो हम सबसे पहले देखेंगे काल पुरुष की कुंडली में किस हाउस में राहु का गोचर हो रहा है, किस हाउस में केतु का गोचर हो रहा है। देखिए, काल पुरुष के 11th हाउस में राहु का गोचर हो रहा है और काल पुरुष के 5th हाउस में केतु का गोचर हो रहा है। जो लियो साइन है इसके रूलर हैं सन, तो ये एक किंग साइन हो गया। और जो एक्वेरियस साइन है वो रूल करता है सैटर्न को, तो वो प्रजा का साइन हो गया। यानी कि हम ये बोल सकते हैं ये जो ट्रांजिट केतु का लियो में और राहु का एक्वेरियस में होने जा रहा है, राजा और प्रजा के बीच में बहुत बड़ा तनाव की परिस्थिति देश और दुनिया में देखने को मिलेगी। बहुत बड़े बदलाव यहाँ पर होने वाले हैं। 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक 548 डेज के लिए राहु केतु का ट्रांजिट एक्वेरियस में और लियो साइन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो राहु है वो शनि की तरह कार्य करते हैं। शनि कर्म कांटी हैं, शनि हार्ड वर्कर हैं, शनि डिसिप्लिन को पसंद करते हैं, शनि आपकी ऑनेस्टी को पसंद करते हैं। राहु उसके उलट है, राहु भी हार्डवर्क को पसंद करते हैं लेकिन ठगी ठोरी को साथ में पसंद करते हैं, शॉर्टकट को पसंद करते हैं राहु। सो राहु की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिमिलर टू सैटर्न है एस्ट्रोलॉजी में, और केतु की जो एक्टिविटीज़ हैं वो मार्स से संबंधित हैं, क्योंकि केतु जो है उसको केतु को मार्स की छाया कहा जाता है। मंगल क्या है? मंगल सेनापति हैं, मंगल फायरी प्लैनेट है, मंगल एक्शन ओरिएंटेड है, मंगल डिफेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। लड़ाई झगड़ा युद्ध वर्ल्ड वार जैसी परिस्थितियां जो होती हैं ये मंगल की वजह से ही बनती हैं। तो राहु का गोचर कुंभ राशि में, केतु का गोचर सिंह राशि में बहुत बड़े बदलाव देश और दुनिया में ला रहा है। सबसे पहले हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। कोई बहुत बड़ा लीडर उभर कर बाहर आएगा 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक, जो सारी की सारी गेम को ही चेंज कर देगा और वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करेगा। ये टाइम फ्रेम होगा 18 मई से 5 दिसंबर 2026 का, यानी 18 महीने का ये जो गोचर है, इसमें भारत का नाम वर्ल्ड लेवल पे बहुत राइज होगा। इकॉनमी को लेकर इंडियन इकॉनमी को लेकर ये टाइम बहुत बढ़िया चलेगा। और हम ये भी बोल सकते हैं बहुत सारे लोग इस समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, और वो पैसा कमाने के जो तरीके होंगे वो डिफरेंट तरीके होंगे। एक आम साधारण तरीके से आप हार्डवर्क करके पैसा नहीं कमाएंगे, कुछ ऐसे काम करके पैसा कमाएंगे जो कि एक आम इंसान नहीं कर पाता। तो काफ़ी बड़ा बदलाव जो है वो 18 मई के बाद देश और दुनिया में आ रहा है। अगर हम दुनिया की बात करें तो एक्वेरियस साइन या एक्वेरियस हाउस में 11th हाउस में राहु का गोचर और 5th हाउस में केतु का गोचर बहुत बड़ा बदलाव दुनिया में लेकर आएगा, जहाँ पे कुछ कंट्रियों के बिहेवियर आपस में चेंज होंगे। जो दोस्त हैं वो दुश्मन बनेंगे, जो दुश्मन है वो दोस्त बनेंगे। अब जैसे कि ट्रंप साहब ने टैरिफ लागू किया और टैरिफ को 90 डेज़ के लिए पोस्टपोन कर दिया प्रजा की मांग के अकॉर्डिंग, यानी कि लोगों के प्रेशर की वजह से ट्रंप साहब को ये जो टैरिफ है ये कैंसिल करना पड़ेगा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे टैरिफ जो है वो नहीं लगेगा। बहुत बड़े ऐसे बदलाव होंगे और इस सारे गोचर में प्रजा की सुनवाई ज़्यादा होगी, राजा की कोई वैल्यू नहीं रहेगी और कई कंट्रियों में गृह युद्ध लगने जैसी परिस्थितियों का निर्माण 18 मई 2025 से हो रहा है। लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, लेकिन रिजल्ट्स ईमानदारी के काम से आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। कहते हैं ईमानदारी जो है वो कामयाबी की सीढ़ी है,
इसको मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये ट्रांजिट राहु का 11th हाउस में और केतु का 5th हाउस में, ईमानदारी के रास्ते पे चलकर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तो जाके कहीं आपकी आई चलाई होगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप शॉर्टकट अपनाते हैं तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे गेन्स होंगे, क्योंकि राहु 11th हाउस में है। अगर आप IT इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, आप गैजेट्स की आपकी शॉप है या शोरूम है, उसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा। अगर आप कोई मेटल का काम करते हैं, गोल्ड सिल्वर डायमंड का काम करते हैं, तो भी राहु का एक्वेरियस साइन में गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ लेकर आएगा और बड़े बड़े ऑर्डर्स आपको इस ट्रांजिट में मिलेंगे। इधर से केतु आपके 5th हाउस में है। जो लोग न्यू बॉर्न बेबी प्लान कर रहे हैं या जिनके घर में काफ़ी समय से बच्चे की किलकारियां नहीं गूंज रही और वो IVF में भी फेल हो चुके हैं, उनके लिए नई नई चीज़ों का इन्वेंशन होगा, नई नई मेडिसिन्स आएंगी और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जिससे बेबी बॉर्न करना एक आसान काम हो जाएगा। क्योंकि बहुत ऐसे केस आते हैं कि शादी को 10 साल हो गए, शादी को 5 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं हो रहा, हालांकि हेल्थ स्पाउस की अच्छी है, सारी रिपोर्ट्स भी सही हैं, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा, या कुछ रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम है, IVF किया 1 बार 2 बार 3 बार लेकिन बेबी नहीं नसीब में हुआ। केतु का गोचर 5th हाउस में बहुत बड़ा चेंज फार्मेसी में लेकर आएगा, मेडिसिन्स में लेकर आएगा, जिसमें कुछ ऐसी नई दवाइयाँ या मेडिसिन्स मार्केट में आएंगी जिससे कि बेबी बॉर्न को लेकर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जो लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी वेट कर रहे हैं, केतु का गोचर 5th हाउस में, उसमें बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। जिन लोगों का अफेयर चल रहा है और जो लोग कमिटमेंट के ऊपर चल रहे हैं कि हाँ यार मैं इस तारीख को, इस साल को आपसे शादी करूँगा या करूँगी, उनके ब्रेकअप हो सकते हैं, क्योंकि केतु 5th हाउस में काल पुरुष की कुंडली में चल रहे हैं। या आपकी रोमांटिक लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आपका जो करंट लवर होगा वो बदलने वाला है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्रेकअप होगा, उसके बाद कोई सेकंड पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जिसके साथ आपकी शादी होगी या आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट में अनस्टेबिलिटी रहेगी। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत सोच समझ कर आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। कर्ज लेकर आपने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो केतु 5th हाउस में स्टॉक मार्केट से आपको बड़ा लॉस ये देगा। राहु का गोचर 11th हाउस में आपको लाभ देगा, लेकिन उन रास्तों से लाभ आएगा जो आपने सोचा ना होगा और ये लाभ अस्थिर होगा। शनि जो देते हैं वो फॉरएवर के लिए देते हैं, वो इंसान के पास हमेशा रहता है, लेकिन राहु जो देते हैं वो फॉर ए टाइम बिंग देते हैं और ले लेते हैं। इसलिए राहु का गोचर 11th हाउस में, हालांकि उपचय स्थान में बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन स्टेबिलिटी वाली सक्सेस यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। सो राहु का गोचर कुंभ राशि में देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए कुछ चुनौतियां राजनीति में लेकर आएगा, लेकिन कोई नया लीडर उभर कर बाहर आएगा जो उन चुनौतियों को बड़ा इजीली ओवरकम कर जाएगा और इस सारे समय में पब्लिक की सुनी जाएगी। राजा की कोई वैल्यू नहीं रहेगी वर्ल्ड लेवल पे, चाहे वो अमेरिका है, चाहे कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे इंडिया है। ये सारा टाइम फ्रेम 18 मई से लेकर 5 दिसंबर तक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इवन हम ये भी बोल सकते हैं सैटेलाइट्स में बहुत बड़ा चेंज आएगा, AI के माध्यम से बहुत बड़ा चेंज आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करने लग जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। एक और चीज़ है जिसमें मेजर परिवर्तन आने वाला है, मेजर चेंज आने वाला है। जैसे कोविड-19 में हम लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस से बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया होगा, ऑफलाइन बिजनेस बंद हो गए थे 2 साल के लिए, ऑनलाइन बिजनेस चल पड़े थे, तो वो समय दोबारा से कुछ ऐसा होगा कि आपको ऑफलाइन बिजनेस की बजाय ऑनलाइन बिजनेस से अर्निंग्स ज़्यादा अच्छी रहेंगी, क्योंकि राहु आपके 11th हाउस में होगा। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप कोई शॉप खोल के बैठे हैं तो उसमें इतनी सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोई छोटा सा स्टोर खोल के बैठे हैं, अपनी वेबसाइट ई-कॉमर्स की खोल के बैठे हैं, तो उसमें आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि राहु 11th हाउस में है और केतु 5th हाउस में। बी केयरफुल व्हाइल इन्वेस्टिंग योर मनी इन स्टॉक मार्केट। और अपने हार्ड अर्न मनी को ईजिली आप इन्वेस्ट ना करें किसी के कहने पर। बहुत ज़्यादा सोच समझकर, बहुत ज़्यादा कंपनीज को स्टडी कर आपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो जाके आपको कहीं इस ट्रांजिट में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बट ओवरऑल ये ट्रांजिट देश दुनिया के लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर ए हैप्पी फ्यूचर। जय हिंद।